हेलो एवरीवन, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैंने सारा काम निपटा लिया है। निपटाने के बाद जब मैं नहा धो लेती हूँ तो मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहला खाना जो बनता है वो है चाय। वो सभी घर में बनता है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैं हमेशा से मतलब इस अंधेरे में रही अभी तक। और मैं क्या बताऊं कि मेरा वॉच टाइम के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि मेरा वॉच टाइम अभी तक 2 साल हो गए और मैं इस इंतज़ार में थी कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। और मैंने जो जिस तरीके से मैं देखती थी और वो मैं देखती थी अपना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरा वॉच टाइम जब मैं देखती थी वाई टी स्टूडियो में, तो मेरा वॉच टाइम दिखता था मुझको 3,500 के आसपास, है ना। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, इतना मैं खुश रहती थी। 1,000 तो मेरे बहुत पहले हो चुके थे सब्सक्राइबर, और मेरी चाय भी खोलने लगी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाद में बहुत दिनों बाद जब मुझे पता चला, तब मुझे मेरा मतलब क्या बताऊं कि मैं 3-4 दिन बीमार भी रही। और मेरा जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं अब, कि 2 महीने हो गए थे। मतलब इस तरीके से सोचते सोचते और मैं डिस्टर्ब रही 2 महीने तक। और इससे पहले मैं 2 साल से बराबर मेहनत करी जा रही थी और शॉर्ट के माध्यम से बहुत मेहनत करी। और सभी लोगों को मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों यही वजह है जो मैं कई दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ। आज मैं पहली बार ब्लॉग डाल रही हूँ, इतना लॉन्ग वीडियो। और इससे पहले मैंने बहुत पहले से नहीं डाली हूँ। मैं शॉर्ट के सहारे रहती थी। हो सकता था कि मैं शॉर्ट के माध्यम से वायरल हो जाऊँगी, कोई वीडियो वायरल हो गई, सभी के होते हैं। तो दोस्तों मेरा नाश्ता, बातों बातों में मेरा नाश्ता कंप्लीट होने जा रहा है और मैं सभी को दे चुकी हूँ। और ये मैं बेटे के लिए कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड का ही पराठा बना देती हूँ। तो ये मैं पराठा बना करके बेटे को चाय दे दूँगी। इसके बाद मैं तो चाय पी चुकी थी बहुत पहले ही, और मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। बेटा भी स्कूल गया सवेरे, तो उसके लिए जो नाश्ता बनाती हूँ और इसके बाद सभी के लिए चाय बनाती हूँ। ये बड़े बेटे के लिए बना रही हूँ नाश्ता दोस्तों। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो ये हो गया मेरा नाश्ता। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैं पहले अपनी चाय दे दूं बेटे को। आज मैंने पराठा वगैरह नहीं बनाया था, सुबह बनाया था दोस्तों पोहा। तो बेटे ने पोहा नहीं खाया, रखा हुआ है लेकिन उन्होंने पसंद नहीं किया, बोलते हैं मैं पोहा नहीं खाऊंगा। तो इधर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, मतलब साथ ही साथ उबाल दिया था। पहले आलू उबाली थी, उसी के साथ मैंने डाल दिया था एक सीक्रेट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये मैंने आम होते हैं ना, इनको मैंने बॉईल कर लिया था साथ ही साथ। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसी कटोरी में रखा था, इसमें गंदा सब पानी हो गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया है और आम को निकाल दिया ठंडा होने के लिए। ये मैं दोपहर में बनाऊँगी पुदीने का पन्ना। अब मैं लेकर के आई हूँ पालक। आज दोपहर में खाने में जो बनेगा वो है पालक। तो पालक मैं कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद मैं बनाऊँगी। तो दोस्तों आज मैं बता देती हूँ कि वाटी स्टूडियो का जो वॉच टाइम होता है, ये अगर आपको नहीं पता है, मेरी तरह आप भी अनजान हैं, तो आप जान लीजिए कि मैंने जो एनालिस्ट में देखा था वो वॉच टाइम नहीं होता है। जो लाइफ टाइम में मतलब टच करते रहो और लाइफ टाइम में जाता है, तो लाइफ टाइम में जो वॉच टाइम दिखता है वो वॉच टाइम नहीं होता है। रियल में जो हमारा वॉच टाइम होता है वो हमारा जो सिंबल का निशान, जहाँ पे हम शॉर्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे सिंबल होता है अर्न का। अर्न में जब क्लिक करेंगे तो असली वॉच टाइम हमको वहाँ से दिखाई देता है और वही रियल होता है। तो जैसे ही मुझे ये नहीं मालूम था, बहुत मैंने कोशिश करी जानकारी करने के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं मालूम थी मुझे। तो जब मैंने ये जानकारी करी तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ लगा, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट वीडियो के अलावा कुछ डाला ही नहीं था। मेरे 200-250 नहीं 2,000-2,500 जो वीडियो पड़े हुए हैं वो सारे वीडियोस हैं
ये शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाला ही नहीं तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा कैसे। तो जब मैंने देखा तो एकदम से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं हो गई बहुत परेशान। तो कोई बात नहीं, 15 दिन तक मैं बहुत परेशान रही। इसके बाद मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुई और नॉर्मल होने के बाद मैं फिर से लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी तक मैंने इस चैनल में सोचा था मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालूँगी, लेकिन मुझे मजबूरी हो गई कि वॉच टाइम क्या होता है ना कि लाइव में तो बहुत कम ही लोग जुड़ते हैं, तो लाइव टाइम हो नहीं पाता है। तो लाइव मैं आती हूँ लेकिन दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं लाइव में मतलब नहीं जुड़ होता है, मेरा वॉच टाइम नहीं हो पा रहा है। तो जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा, आप ही बताइए। तो मैं क्या करती हूँ कि अब मैं शुरू कर दिया है लॉन्ग वीडियो डालने के लिए। और अब मैं आज बनाने जा रही हूँ दोपहर के खाने में पालक। आज मैं सिर्फ पालक ही बनाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैगी वगैरह बना के खा लेते हैं, उसी में जैसे कि बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सब्जियां डाल करके मैगी बनाते हैं और जो वैसी बनाते हैं थोड़ी सी मतलब जूस भी रहता है उसमें थोड़ा सा, तो उसमें वो रोटी भी खा लेते हैं। तो आप लोग भी खाते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं इसमें पालक को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप ना करें कि वाईटी स्टूडियो में जो हमको हमेशा दिखता है, और ये वॉच टाइम के बारे में गलतफहमी जो होती है हम सबको, तो वो नहीं है। ये आप लोग ऐसा ना करें। और वॉच टाइम के लिए कभी भी इस दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें शॉर्ट से वॉच टाइम मिलता है। शॉर्ट से वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जब भी मिलता है लाइव से और मिलता है लॉन्ग वीडियो से। तो मैं अब तो शुरू कर दी हूँ। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए इसके बारे में। और ये साथ ही साथ मेरी पालक की सब्ज़ी जो साग है ना, ये भी कंप्लीट हो गया है। और मैंने इसको थोड़ा सा मैसर से मैश कर दिया है। इससे क्या होता है, बहुत बढ़िया बनता है हमारा पालक का साग। और मैं इसमें आटे का थोड़ा सा डालूँगी, घोल बना करके, तो इससे बहुत बढ़िया बनती है, मतलब चिकनी बनती है, इतनी अच्छी लगती है खाने में कि बिल्कुल से जैसे चने का साग होता है ऐसा बनता है। आप क्या डालते हैं उसमें? कभी कभी आप बेसन भी डाल सकते हैं, मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाला है गेहूं का आटा, क्योंकि मुझे गेहूं का आटा ही पसंद आता है। क्योंकि जो कहते हैं जहाँ जब हमेशा से जो यूज होता है, जो खाया जाता है, वही पसंद आता है। किसी किसी को बेसन और मक्के का आटा भी पसंद आता है, लेकिन वही भी यूज़ कर सकते हैं जिसको जो पसंद हो। अब मैं इसमें तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं इसमें तड़के इससे लगाने वाली हूँ। जो प्याली होती है ना मिट्टी की, पहले के ज़माने में प्याली होती थी और प्याली में वो नुक्ती मिलती थी खाने के लिए। किसको किसको याद है सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसको जिसको प्याली की नुक्ती जिसने जिसने खाई है। तो मैंने इसको गरम कर दिया है, और गरम करने के बाद थोड़ा देर में ये गरम होता है। ऑयल डाल दिया है, इसके बाद मैं डाल दूँगी लहसुन। तो ये जो मैंने तड़का तैयार किया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसको मैं प्लेट में रख के ही इसको पकाऊंगी लहसुन को। तो ये फिर ठंडा हो गया, जैसे मैंने ठंडी प्लेट में रखा ये फिर ठंडा हो गया। तो मैं इसको चिमटा से दबा करके फिर इसको गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद जब ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हमारा लहसुन पकता है। तो जो तड़के वाला पैन होता है ना, उसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये मिट्टी का है इसलिए इसमें देर लगती है। साथ में डाल दिया हींग और डाल करके मैंने ढक दिया है। ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो भाप होती है ना, इसकी खुशबू होती है, सब निकल जाती है। इसकी खुशबू जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरा साग भी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको पसंद आया या नहीं आया। तो मेरी गलतफहमी भी दूर हो गई और मैंने वॉच टाइम के बारे में आपको बता भी दिया कि आप लोग इस तरीके से कभी ना सोचें, ना करें। तो मैं साथ ही साथ बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि दोपहर हो गई है और सभी को खाने की
टाइम आ गया है। जब भी मैं बनाती हूँ मतलब दोपहर में ही रोटियाँ बनती हैं मेरी। सब्ज़ी वगैरह जो भी होता है वो तो मैं पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ हमेशा दोपहर में बनती हैं। इतना एडिट करने की हिम्मत नहीं पड़ती ना। हाँ बहुत एडिट हो गया है, खाली वीडियो वाले हो गए सॉरी, तो उनके मिलियन में जो जाता है तो वो मोनेटाइज हो जाएगा, उसमें तो घंटा नहीं काम करता है। अब अगर नहीं है तो इस तरीके से काम से आप करिए। तो अब मेरी सारी मतलब रोटियां कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं लोगों को मैं दिखा देती हूँ मैं अपना चना का साग या पालक का साग कैसा बनाया है। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।